ओ चेंज हो गया, रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference say c of the circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to be contradict with the fact that the pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Yes, ये contradiction तो हम पहले ही resolve कर चुके हैं. खैर मैं आपको फिर से बताता हूँ ये क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि pi जो है, जो pi है अपना, याद हो आपको, मैंने pi के बारे में आपको बताया भी था कि pi क्या होता है, और pi के बारे में मैं आपको फिर बताता हूँ. जो pi होता है, अगर मैं इस सर्कमफ्रेंस के 22 हिस्से कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, अगर मैं इसके 22 हिस्से कर दूं तो जो ये डायमीटर होता है, एक अलग कलर से लेते हैं भाई इस डायमीटर को. ये जो डायमीटर होता है ना, यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होती है ना, ये इसको अगर मैं एक धागा ले लूं और मैं धागे को 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th पार्ट पे खत्म हो जाएगा. 7th पार्ट पे खत्म हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो सरकमफ्रेंस है वो अगर 22 है तो डायमीटर 7 है, तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर 22/7 है, तो सरकमफ्रेंस डायमीटर क्रॉस 22/7 होगा. और जिस डायमीटर को आप बोलते हो 2r, रेडियस का डबल होता है ना, तो हो गया ये 2r इंटू 22/7, जिसको आप बोलते हो 2 पाई r. ये रहा आपका पाई. ठीक, तो अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को. उसमें लिखा है कि पाई ऐसे ही डिफाइन होता है. दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज एन इरैशनल नंबर. तो कह रहा है कि देखो ये पाई इस तरीके से डिफाइन होता है और फिर भी ये इरैशनल नंबर होता है. थोड़ी देर पहले निक्की और डब्बू भी इसी बात पे झगड़ा कर रहे थे. अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों कर रहे थे. उनको लग रहा था कि हम लोग यहाँ जाके फंसेंगे, तो उन्होंने पहले ही झगड़ा कर लिया. और वहां पे हमने समझ लिया था कि जो पाई है वो इक्वल टू 22/7 नहीं है. जो पाई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है. हमने कर ली ये प्रॉब्लम सॉल्व. आप तो स्मार्ट है ही, मुझे मालूम है. लेकिन ये बात समझ में आई, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. पाई एक इरैशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये डेफिनेशन में फिट बैठता है. p/q, q नॉट इक्वल टू 0, p and q आर इंटीजर्स, इसलिए ये रैशनल नंबर है, था, रहेगा. हमने इसको डिवाइड करके भी देखा था. हमने जब डिवाइड करके देखा तो ये आ रहा था 3.1428557, बार बार रिपीट हो रहा था. हमने ये सब कुछ करके देखा, ये एक रैशनल नंबर की निशानी है. ये एक रैशनल नंबर की निशानी है. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा. 7th पार्ट होता है सरकमफ्रेंस का डायमीटर, अगर सरकमफ्रेंस के 22 हिस्से किए जाएं तो. बट मजे की बात यह है कि 7th पार्ट बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं होता, बहुत पास होता है. इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 के बहुत पास है, लेकिन 22/7 नहीं है.